आगे के लिए प्रेरणा लें कि हम कुछ लिखें। और निश्चित रूप से उनका लेखन चाहे 4 पंक्तियां लिखें, कुछ भी लिखें, यदि वो लिखने के लिए तैयार हैं तो हम छापने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से एक बात हमें एक बहुत बड़े साहित्यकार की याद आती है, डॉक्टर संतोष तिवारी जी की, कि लिखने के मामले में जो लिख सकता है, जो समझ लीजिए कि किसी भी रूप में किसी पुस्तक में छप सकता है, उसने लिखा है और छप सकता है। बात नहीं करिए, छप सकता है तो समझ लीजिए कि वह कहीं ना कहीं जिंदा है, वह अपने बाद भी वह नहीं है तब भी वह जिंदा है। इसलिए उन्होंने हम लोगों को हमें एक सबक दिया था कि आप 10,000 की पुस्तकें जांचकर, कॉपियां जांचकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकते, पर यदि आपने कभी एक पुस्तक लिख दी अपने जीवन काल में तो समझ लीजिए कि आप अमर हो गए, आप हमेशा के लिए जीवित हो गए। तो ऐसा ही मानकर चले कि आप भी लिखना। आज का दौर तो ऐसा दौर है जब आप व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ बोलते हैं, फेसबुक पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसी को तो आपको यहाँ तक पहुँचाना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो व्हाट्सएप तो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा, फेसबुक से भी आप गायब होते जाएंगे, पर कहीं ना कहीं ये जो है, ये ऐसी पुस्तक जो होती है वो हमेशा अजर अमर हो जाती है। कभी कभी तो हम पुस्तकें उन लेखकों की मिलती नहीं है, हम ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि वो पुस्तक मिल जाए तो उसमें हमें कुछ विशिष्ट सामग्री मिल सकती है। आज इस पर्यावरण चेतना विशेषज्ञ की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि पर्यावरण विशेषज्ञ निकाला जाए, इस पर सेमिनार आयोजित किया जाए, इस पर कार्यशालाएं आयोजित की जाए। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है आज विश्व को। यदि किसी विषय पर सबसे अधिक चिंतन की जरूरत है, सबसे अधिक कार्य करने की जरूरत है, सबसे अधिक इसमें जन चेतना और जागृति की आवश्यकता है, तो वह है पर्यावरण। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण नहीं, पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, पर्यावरण संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण विनिष्ट होता जा रहा है और उसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो हम ही हैं। यह मानकर चलिए, हमसे तात्पर्य सभी से होता है। हमसे तात्पर्य कि जो भी यहाँ है वह किसी न किसी रूप में पर्यावरण को क्षति पहुंचा ही रहा है, और जो इसके लिए अपनी क्षति को कम कर दे। मैं तो ये कहता हूं कि आप यदि जो क्षति पहुंचा रहे हैं आप अपना चिंतन कर लीजिए, और जो क्षति पहुंचा रहे हैं उसमें थोड़ी सी भी कमी कर दें तो समझ लीजिए कि आप पर्यावरण संरक्षण की ओर बढ़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा की बात नहीं रहती, बहुत ज्यादा सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है, परंतु हमारे प्रयास यदि इस मामले में हो जाए कि हम जो कर रहे हैं पर्यावरण के विनाश के जो कार्य कर रहे हैं उसमें कमी ले आए, तो अपने आप सरकारी प्रयासों की आवश्यकता बहुत कम हो जाएगी। हमारे ही प्रयासों से जब भी कोई परिवर्तन होगा, सरकारी प्रयासों से कम हमारे प्रयासों से ज्यादा होगा, यानी युवाओं के प्रयासों से ज्यादा होगा, लोगों के प्रयासों से। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। लोग वही है, एक बात आती है कि अच्छे कामों के लिए भी ऐसा लगता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, आगे कौन आए, और आगे आने के लिए बड़ा कठिन होता है। हालांकि अच्छे कामों के लिए इसमें सोचना नहीं चाहिए, अच्छे कामों के लिए तो कोई भी आगे आ सकता है। ये तो बुरे कामों की बात है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो भाई वो उस काम से दूर रहिए, पर अच्छे कामों के लिए तो आगे आइए और उन्हें करिए। पर्यावरण का मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि आज यह विश्व स्तर पर चिंतन का विषय है, विश्व स्तर की एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे यज्ञ होता है तो हम एक आहुति डालते हैं, तो ऐसा ही हमारा प्रयास उतना ही है
हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, मगर यदि उस आहुति को आपने संरक्षण की आहुति को उस यज्ञ में डाल दिया तो पर्यावरण बच जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के ढेर सारे उपाय हैं, उनमें वृक्ष लगाना सबसे बड़ा उपाय है। और वृक्ष लगा के, चूंकि दिन रात ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अन्य गैसें जो है वह बहुत ज्यादा रूप में बढ़ रही हैं, क्योंकि कल कारखाने लगाना भी हमारी आवश्यकता है। वे ना लगेंगे तो हमारा जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। तो उस विकास की प्रक्रिया में जो गैसें पैदा हो रही हैं, उससे जो हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं बहुत क्षति पहुंचा रही हैं, उनके बचाव के लिए पेड़ों का लगाया जाना बहुत आवश्यक है। तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि आप पेड़ लगाइए।